हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये सवाल सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्राइंगुलेशन। तो सवाल क्या है, आपको कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स बताए हैं। आपको बताना है उस पॉलीगन में आप नंबर ऑफ पॉइंट्स एक पॉलीगन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताना है उस पॉलीगन में आप कितने तरीके से ट्राइंगल्स काट सकते हैं। जैसे अगर ये होता आपके पास पेंटागन होता, तो इसके ना जो आंसर्स बनेंगे मैं आप यहाँ ड्रॉ करके देता हूँ कि कितने तरीके से ट्राइंगल काट सकते हैं। इसके 5 आंसर आने वाले हैं, वो 5 मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक और ले लीजिए, ये 5 तरीके से इसमें हम ट्राइंगल काट सकते हैं। सारे ट्राइंगल्स बन जाने चाहिए। ये एक ट्राइंगल बनाया और ये देखिए सब ट्राइंगल्स हो गए पॉलीगन में। अब सब ट्राइंगल्स बने हुए हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ऐसे कर दीजिए। अब ये पॉलीगन सारा ट्राइंगल्स में बट गया है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये वाला एक तरीका हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने ये ड्रॉ किया और ऐसे कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ कर दीजिए। तो इनमें से कोई भी सिमिलर नहीं है, हाँ जी सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो हम एक पॉलीगन को ऐसे 5 तरीके से ट्राइंगुलेट कर सकते हैं, मतलब पॉलीगन को, पेंटागन को ऐसे 5 तरीके से उसको ट्राइंगल्स में बांट सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको हेक्सागन के लिए बताना हो तो हेक्सागन के टोटल 14 तरीके होते हैं। हेक्सागन के टोटल 14 तरीके होते हैं। 14 तरीके से आप उसको सारे को ट्राइंगल्स में बांट सकते हो। ऐसे ऐसे जैसे मैंने एक दिखाया, ऐसे ऐसे 13 तरीके और हैं। तो आपको वही बताना है। आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बताए जाएंगे कि भैया 6 वर्टिसेस वाला है, मतलब हेक्सागन है, तो उसको कितने तरीके से ट्राइंगुलेट कर सकते हो। तो ये हुआ सवाल। यहाँ से आगे हम सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं कि 2 पॉइंट से पॉलीगन है, बेसिकली 2 पॉइंट से पॉलीगन होता नहीं, पर अगर आपको दिया जाता, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ वेज, और वो किस कैटलान, असल में ये भी कैटलान की वेरिएशन है। अगर आपने कैटलान सवाल नहीं किया तो आपको कैटलान वाला सवाल देखकर आना चाहिए। वो किस कैटलान के इक्वल है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको मिनिमम 2 तो इनपुट दिया ही जाएगा, बल्कि मिनिमम 3 इनपुट दिया जाएगा, पर फिर भी मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। बेस केस वहां बनाने की कोशिश करूंगा। 2 इनपुट दिया गया, तो बेसिकली 2 को आप ट्राइंगुलेट सोचे तो नहीं कर सकते, बस को हम डिफॉल्ट मान लेंगे कि भैया एक तरीके से कर सकते हैं। मतलब ऐसा इसको मान लेंगे कि ये वियर्ड सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक ही साइड है और वो तीसरा पॉइंट इसी के ऊपर है। असल में तीसरा पॉइंट है ही नहीं, तो 0 साइज का ट्राइंगल मान लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मानूंगा कि एक तरीका होता है, दिस इज समथिंग लाइक कि एक्स इज पर 0 1 होता है। ये उस जैसी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सही से आपको सही लगेगी भी नहीं, तो कोई बात नहीं। ये बेस केस आपको थोड़ी दूर जाकर रेलिवेंट लगेगा, यहाँ पर ये करेक्ट सा नहीं लगेगा। अगर 3 होती, हमारे पास 3 पॉइंट्स होते, 3 पॉइंट्स का पॉलीगन होता, उसको कितने तरीके से ट्राइंगुलेट कर सकते हैं, एक ही तरीका है आपके सामने। ये कैटलान 1 के इक्वल होता है। अभी ये वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर, तो यहाँ मैं ये दिखा देता हूँ, यहाँ मैं ये दिखा देता हूँ। अगर 4 साइड्स होती तो 2 वेज होती हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप पता क्या करते हैं, बेस के ऊपर, ये बेस है ना, इस बेस के ऊपर एक ट्राइंगल आप खुद से काट दीजिए। ठीक है, मैं इसकी 2 कॉपीज ले लेता हूँ। एक में एक काम करके दिखाऊंगा आपको, एक में एक काम करके दिखाऊंगा कि कैसे वो 2 तरीके आते हैं। इस बेस के ऊपर आप एक ट्राइंगल काट दीजिए। ये ट्राइंगल आपने इधर काट दिया। अब देखिए इसके इधर, इस बेस के ऊपर आपको कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इस बेस के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इधर कोई पॉइंट है नहीं। और इधर की तरफ, इसको बेस मानते हुए कितने, आपको इधर की तरफ कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को भी मान लें तो 3 नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला ट्राइंगल काटा। ये वाला ट्राइंगल काटने के बाद मुझे इस बेस के ऊपर 3 नजर आ रहे हैं, मतलब ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 इंटू, और इसको बेस माना तो इस तरफ मुझे 2 ही पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये बस बेस के 2, उधर कुछ दिख नहीं रहा। ट्राइंगुलेशन ऑफ 2 प्लस, अगर मैं इस तरफ अपना ट्राइंगल काटता, इस बेस के ऊपर इस तरफ अपना ट्राइंगल काटता, तो इस तरफ मुझे यही सिर्फ 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो ट्राइंगुलेशन ऑफ 2, और इस तरफ मुझे इस बेस के ऊपर 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ट्राइंगुलेशन ऑफ 3। तो ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 एक था कि 3 पॉइंट्स को एक तरीके से ट्राइंगुलेट कर सकते हैं, 2 को हमने डिफॉल्ट मान लिया था एक तरीके से कर सकते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 2। तो आपके सामने 2 तरीके हो भी गए। ये देखिए ऐसे, मतलब ये यही 2 तरीके हैं आपके सामने, ये जो सामने बने हुए हैं। इधर वाला ट्राइंगल बना दो, इधर वाला ट्राइंगल बना दो, इधर वाला बना दो, एक अपने आप बना हुआ है, इधर वाला बना दो, एक अपने आप बना हुआ है। तो 2 तरीके हैं आपके पास। ठीक है, तो मैं इस सब को, जो मैंने अभी अभी ये ड्रॉ किया है, मैं इस सब को मिनिमाइज करके अपने पास रखना चाहूँगा।
ये एग्जाम्पल यहाँ पढ़ा रहे, आपको दिखे कि इससे ये 2 बन गए। तो ये जो असल में ना कैटलान ऑफ, ये जो असल में चीज़ है ये कैटलान ऑफ 2 के इक्वल है, ठीक है। कैटलान ऑफ 2, कैटलान ऑफ मतलब कैटलान ऑफ 2 ही होता है। बाद में कैटलान के साथ रिलेशन ड्रॉ करेंगे, पर अभी हम 5 के लिए बनाते हैं कि पेंटागन होता तो कितने तरीके आते। पेंटागन होता तो 5 तरीके आते। देखते हैं कैसे आएंगे वो 5 तरीके। पेंटागन कुछ ऐसा होता है, मैं हेक्सागन तक के लिए डिस्कस करूंगा। पेंटागन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं इससे 5 तरीके बनाना चाहूँगा, तो वो 5 तरीके कुछ बनेंगे हिस्सों में, ठीक है। थोड़ा सा आप मुझे साथ दें, पेशेंस की ज़रूरत होगी आपकी जी। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, इसकी कॉपी लेते हैं और मेरा काम है आपको वो 5 दिखाना, वो 5 केसेस दिखाना। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिएगा, पहला इधर के जो 2 बनेंगे ना, वो इस बेस के ऊपर ये वाला ट्रायंगल काट के बनेंगे। मैंने इस बेस के ऊपर ये वाला ट्रायंगल काटा, और जो ये बनेंगे ना बीच वाला एक, इस बेस के ऊपर ये वाला ट्रायंगल काटने से बनेंगे। और ये वाले बनेंगे ना, ये वाला ट्रायंगल इस बेस के ऊपर ये वाला ट्रायंगल काट के बनेंगे, ठीक है। अब क्या सीन है देखिएगा, ओके। तो मैंने इधर इनके कुछ 2 ही पॉइंट, इस बेस पे मुझे 2 ही पॉइंट्स दिख रहे हैं इस तरफ, और इस बेस पे मुझे इधर 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स के 2 तरीके थे कि या तो ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो या ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया और ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया, तो ये वाला ट्रायंगल काट के इधर बचे थे 4 पॉइंट्स, और 4 पॉइंट्स के 2 तरीके होते हैं, वो ये रहे, ये वाला डायगोनल या ये वाला डायगोनल। तो मैंने ये वाला डायगोनल या ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये वाला डायगोनल ड्रॉ करके अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस बेस पे इधर भी 3 पॉइंट्स हैं और इस बेस पे इधर भी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स इधर भी हैं और 3 पॉइंट्स इधर भी हैं, तो 3 का तो एक ही तरीका होता है, मतलब और कुछ नहीं कर सकते हम। तो ट्रायंगुलेशन 3 इंटू ट्रायंगुलेशन 3। इस केस में क्या था, हमने ये वाला ड्रॉ किया था, इधर तो 2 ही पॉइंट्स दिख रहे थे, इधर 4 दिख रहे थे। तो ट्रायंगुलेशन, इधर की बात करूं तो देखो दोबारा से बोलता हूं, मैंने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया, मुझे इस बेस पे इधर 4 पॉइंट्स दिख रहे थे। तो ट्रायंगुलेशन 4 को कितने तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हैं, ये वो 2 तरीके आपको दिख गए। और इधर की तरफ आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इधर की तरफ आपको 2 ही पॉइंट्स दिख रहे थे, तो 2 पॉइंट्स को कितने तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, हमने माना हुआ कि एक तरीके से कर सकते हैं। असल में तो 2 पॉइंट्स को ट्रायंगुलेट कर नहीं सकते, पर हमने माना हुआ कि 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 2, दोबारा भी कराऊंगा। इस केस में ये ड्रॉ करने के बाद इधर भी 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इधर भी 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 3। इस केस में इधर और इधर की बात करते हैं, इधर दिख रहे हैं सिर्फ 2 पॉइंट्स और इस बेस पे दिख रहे हैं 4 पॉइंट्स। तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 4, तो ये हो गया 2 इंटू 1, ये हो गया 1 इंटू 1। ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 इज 2, ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 इज 1, तो 2 इंटू 1। ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्रायंगुलेशन 3, 1 इंटू 1। ट्रायंगुलेशन 2 इंटू 4, 1 इंटू 2। तो टोटल तरीके 5 हो गए, यही हैं वो 5 तरीके। अभी मेरे को ये दिखाने हैं, तो ये जो 4 का है, 4 के जो 2 तरीके होते थे, ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दो बेस के ऊपर, ये बेस है ना, ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो, ये वाला ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं एक जगह ये वाला ड्रॉ कर दूंगा और दूसरी जगह ये वाला ड्रॉ कर दूंगा, तो आपको ट्रायंगुलेशन 4 के 2 तरीके दिख गए। ट्रायंगुलेशन 4 के 2 तरीके दिख गए, 4 के ये वाला तरीका, 4 को ट्रायंगुलेट करने का ये वाला तरीका, और इस तरफ था आपका ट्रायंगुलेशन ऑफ 2। ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 का तो एक ही तरीका होता है जो दिखता नहीं, ठीक है। इस केस में ये वाला ड्रॉ किया था, तो इधर भी 3 पॉइंट्स थे, तो ट्रायंगुलेशन 3 एक ही तरीके से होता है। इधर भी 3 पॉइंट्स है, ट्रायंगुलेशन 3 एक ही तरीके से होता है, तो 1 इंटू 1। इस केस में ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया था, तो इधर तो इस बेस पे 2 ही पॉइंट्स दिख रहे थे, तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 रखा मैंने इधर, और इस बेस पे मुझे इधर 4 पॉइंट्स दिख रहे थे, तो उनके ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 के 2 तरीके होते हैं। तो इस बेस पे एक बार ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, इस बेस पे ये ड्रॉ कर दिया, तो 2 इंटू 1, टोटल तरीके हो गए 5, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो या मान पाओ और तुम्हें कैटलान नंबर पता हो, तो तुम्हें ये रियलाइज करना चाहिए इस मोमेंट के ऊपर कि भाई ये जो आया है ना तुम्हारे सामने, ये असल में कैटलान ऑफ 3 है। तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है ये कैटलान ऑफ 3 है। आखिरी 6 के लिए 14 होगा, जो कैटलान ऑफ 4 भी होता है। तो मैं 6 पॉइंट्स के लिए आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा आखिरी है। जैसे मैं आपको ये समझा दूंगा तो मैं ये मान लूंगा कि आपको भी सवाल समझ में आ गया है, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन आपको 2 बार कराने वाला हूँ, तो ये ऐसा है। तो
इस केस के अंदर, या मैं कैसे ड्रॉ करूँ इसको, मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ बेंजीन की तरह। हेक्सागन है ना 6 पॉइंट्स वाला, मैंने इसको बेंजीन की तरह ड्रॉ किया। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके छोटा कर लेता हूँ, इसके लिए दिखाना है मुझे, तो मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। तो इधर बनेंगे 5, इधर बनेंगे 2, इधर बनेंगे 2, इधर बनेंगे 5। कैसे? इस बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर मैं यहाँ जितने भी बनाऊंगा ये वाले ट्राइंगल यूज करके बनाऊंगा, यहाँ जितने भी बनाऊंगा इस बेस के ऊपर ये वाला ट्राइंगल यूज करके बनाऊंगा, यहाँ जितने भी बनाऊंगा ये वाला ट्राइंगल यूज करके बनाऊंगा, और यहाँ जितने भी बनाऊंगा ये वाला ट्राइंगल यूज करके बनाऊंगा, ठीक है। तो अब इधर की बात करते हैं। देखिए इसके इधर इस बेस पे सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, और इस तरफ इस बेस पे पेंटागन है पूरा 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ट्राइंगुलेशन ऑफ 5 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 2। ट्राइंगुलेशन 5 होता है 5, तो ट्राइंगुलेशन ऑफ 2 होता है 1, तो इधर आएंगे 5 इंटू 1, 5 तरीके। तो वो 5 तरीके बनाता हूँ। अब देखो, अब इस पेंटागन के इधर तो कुछ हो नहीं सकता, इस पेंटागन के 5 तरीके हैं, इस पेंटागन के 5 तरीके आप यहाँ पर मुझे ड्रॉ करवा दो और बात बन जाएगी। तो पहला तरीका है बेस के ऊपर, ये है ना आपका बेस, बेस के ऊपर बेस से ये 2 निकाल दो। तो मैं इसकी 5 कॉपीज लेता हूँ। मुझे थिन पेन यूज करना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ जाता है। ट्राइंगुलेशन ऑफ 5 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 2, तो 5 इंटू 1, 5 तरीके हैं। मैं इसकी कॉपीज लेता हूँ, एक कॉपी, और कॉपीज में हिल जाता है यार, ये बड़ा बदतमीज है। आई थिंक आई कैन ग्रुप देम टुगेदर। लॉक्ड, नेवरदलेस, हाँ जी, मुझे तो कॉपी करना था, मैं फालतू की बातों में पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ और इसकी डुप्लीकेट लेता रहूँगा। हाँ, ज़्यादा छोटा होता है तभी ये दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, फाइन। तो देखिएगा, हाँ जी, अब इधर के 2 पे तो कुछ होने नहीं वाला, सारा एक्टिविटी इस पेंटागन में होने वाला है। इस पेंटागन के अंदर 5 तरीके से ट्राइंगलेट होने वाला है। एक बार ये तरीका, बेस इसको मानिएगा, ये वाला तरीका, बेस पे ये और ये ड्रॉ हुआ था। एक बार ये तरीका, बेस के ऊपर ये और ये ड्रॉ हुआ था। फिर बेस के ऊपर ऐसे ट्राइंगल बना था। बेस आपका ये है, यहां पर बेस ऐसे था, फिर यहां पर बेस ये है, ऐसे और ऐसे, ये बेस ऐसे, ऐसे और ऐसे, फिर यहां पर बेस ऐसा है और यहां बेस ऐसा है, तो बेस के इस एंगल से ऐसे और ऐसे, तो ये आपके 5 तरीके से ट्राइंगुलेट हो गया। आप ध्यान से देखिए, कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, सारे डिफरेंट है। ठीक है, अब इस केस के अंदर बात कीजिएगा, इधर इस बेस पर मुझे इसको बेस मानो तो इधर 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, और इसको बेस मानो तो इधर मुझे 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली होने वाला है ट्राइंगुलेशन ऑफ 4 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 3। ट्राइंगुलेशन ऑफ 4 होता है 2, ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 होता है 1, तो 2 इंटू 1, 2 तरीके होने वाले हैं। तो इसकी कॉपी लेते हैं और मैं आपको वो 2 तरीके दिखाता हूँ। ठीक है, बेस इसी को रखा, इधर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 का एक ही तरीका होता है। ट्राइंगुलेशन ऑफ 4 के 2 तरीके होते हैं, एक बार बेस पे इधर डायगोनल ड्रॉ कर दें, एक बार बेस पे इधर डायगोनल ड्रॉ कर दें, और आपका बेस है ये, तो एक बार ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दें और एक बार ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दें, तो हो गए, आपका सारा हेक्सागन ट्राइंगलों में कट गया। अब इसके अंदर इधर देखूं तो मुझे इस बेस पे 3 नजर आ रहे हैं, और इधर देखूं तो इस बेस पे मुझे 4 नजर आ रहे हैं। तो ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 4 विच इज 1 इंटू 2, अगेन 2, तो वो 2 दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरफ तो कोई एक्शन होगा नहीं, इस तरफ एक्शन होगा,
तो 4 के केस में बेस के ऊपर इधर डायगोनल ड्रॉ होता था, बेस पे इधर डायगोनल ड्रॉ होता था। तो इस बार बेस आपका ये है, तो आपने ये डायगोनल ड्रॉ किया और फिर ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो ट्रायंगुलेट हो गया। अब इस केस के अंदर बेस आपका ओरिजिनल बेस ये है, इसके इधर देखिए, इसके इधर देखिए। अब इसको बेस मानो तो इधर तो 2 ही पॉइंट है, इसको बेस मानो तो इधर 5 है। तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 5, ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 होता है 1, ट्रायंगुलेशन ऑफ 5 होता है 5, तो 1 इंटू 5, तो 5 तरीके। तो इसके मैं 5 क्लोन लूंगा, इसके 5 क्लोन लेकर उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये रहे हमारे 5, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए इधर तो कुछ होगा नहीं, सारा एक्शन उधर होगा, इस बेस के ऊपर सारा एक्शन होगा। यहाँ पर बेस ये था तो बेस से ये और ये निकाला था आपने, यहाँ पर ये है तो बेस से मैंने ये और ये निकाल दिया। इस केस में बेस से आपने ये और ऐसे ऐसे शेप निकाली थी, तो भाई ये लो। इस केस में आपने बेस पर ऐसे बना दिया था, तो ये मैंने बना दिया बेस पर ऐसे। इस केस में आपने बेस पर ऐसे ऐसे कर दिया था, तो मैंने बेस पर ये ड्रॉ कर दिया। इस केस में आपने बेस से यूं निकाला था, तो मैंने बेस से भी यूं ही निकाला। ठीक है, आपको थोड़ा ट्रायंगल हिला हुआ है, ट्रायंगल असल में यहाँ था। ठीक है, तो ये हो गए आपके 14 तरीके से ट्रायंगुलेट। हो सकता है नहीं समझ में आया हो, पक्का से मुझे ऐसा डाउट है कि नहीं समझ में आया, तो उसको शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि एक बार में ये समझ में नहीं आता। तो हमें अगर कोई n दे 2 पॉइंट्स के लिए पूछे, बताइए कितने तरीके हैं, तो इसी से फोकस करते हैं। 2 का एक तरीका माना जाता है, 2 पॉइंट्स पे एक तरीका माना जाता है कि भाई एक तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। वैसे असल में वाजिब बात नहीं है, पर कुछ एक्स इस पर 0 जैसा है कि x को 0 बार मल्टीप्लाई करो। x को 0 बार मल्टीप्लाई करना भी वाजिब बात नहीं है ऐसे तो, लेकिन हम कहते हैं कि इसको 0 बार मल्टीप्लाई किया x की पावर 0 तो वो 1 होता है, तो उसको वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो मैं इसको छोटा सा एग्जाम्पल बना के रख लेता हूँ। मैं बिल्कुल समझता हूँ इस पर अगर आपको दुविधा है, इस बात को मानने में आपको शक हो रहा है, तो मुझे आपका शक समझ भी आता है। 3 पॉइंट्स की बात करें, उसका भी एक तरीका होता है, बेस केस जैसा ही है। ठीक है, मतलब ये x की पावर 0 जैसा है, ये x की पावर 1 जैसा है, तो 3 केस में एक ही बनेगा, वो ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स को, 3 पॉइंट्स को एक ही तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। अब 4 के लिए करना है। 4 के 2 तरीके होने वाले हैं, देखते हैं कैसे। ये रहे आपके 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, तो 4 का आपको ट्रायंगुलेशन फाइंड करना है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी कॉपी लीजिए, कॉपी लीजिए, ऐसा लगता है इसकी पप्पी लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने इसके इस बेस के ऊपर ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया एक, मैंने इसके इस बेस पे ये ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके इधर देखिए, ये एक नया बेस बना, इधर मुझे कोई पॉइंट नहीं दिख रहे, सिर्फ यही 2 पॉइंट दिख रहे हैं। और अगर इसको बेस मानूं तो इधर क्या दिख रहा है, इसको बेस मानूं तो इधर मुझे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 इंटू इस बेस पे, इस साइड को कितने तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हो और उस तरीके साइड को कितने तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हो। ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 2, 3 का भी एक तरीका होता है, 2 का भी एक तरीका होता है, तो 1 इंटू 1 बस। और इस केस में मैं जो आपका पहला ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा बेस को यूज करते हुए, वो ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब इस बेस पर इस तरफ को मुझको कुछ नहीं दिख रहा, 2 ही, ये बेस पे बस 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं। और इसको अगर बेस मान लूं इस साइड के लिए, तो मुझे इस तरफ 3 पॉइंट दिख रहे हैं। तो ट्रायंगल, इस साइड के ट्रायंगुलेशन ऑफ 2, उस साइड का ट्रायंगुलेशन ऑफ 3, तो 1 इंटू 1। तो बेसिकली 2 तरीके हो गए आपके पास। तो इधर का 1 क्या बनेगा, बना तो हुआ है, और इधर का क्या बनेगा, बना तो हुआ है। तो इतना ही होगा ये केस। तो 2 तरीके आपके पास आ गए। तो मैं इसको मिनिमाइज करके अपने पास सेव करके रख लेता हूँ। मैंने ये यहाँ पर रख लिया। अब हम 5 पॉइंट्स की बात करते हैं, 5 पॉइंट्स की बात करते हैं। 5 पॉइंट्स के लिए 5 आएगा, देखते क्यों आएगा। असल में यहाँ अब मेहनत करनी है आपको समझने की, हेक्सागन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, समझाने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये 5 है, इसका आंसर 5 आने वाला है। देखेंगे कि क्यों क्यों इसका आंसर 5 आने वाला है, यही समझने के लिए बेस्ट प्लेस है। इससे पहले वाले आर 2 स्मॉल केसेस, इससे बाद वाले आर 2 लार्ज केसेस। तो इधर मैं जितने भी ड्रॉ करूंगा वो मैं इस बेस पे ये ट्रायंगल बना के ड्रॉ करूंगा। यहां जितने भी ड्रॉ करूंगा सेम बेस के ऊपर ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा।
यहाँ जितने ही बनाऊंगा बेस के ऊपर ये वाला ट्राइंगल पहले ड्रॉ करके करूंगा। इस केस में इस तरफ इसको बेस मानूं तो सिर्फ 2 ही पॉइंट दिखते हैं, वो बेस वाले, और इस तरफ देखूं तो इस बेस के 2 मिलाकर मुझे 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ बन गया ट्राइंगुलेशन ऑफ 4। इसको कितने 4 पॉइंट को कितने तरीके से ट्राइंगुलेट कर सकते हो, इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 2 विच इज 2 इंटू 1। इधर बन गया, ये आपने पहला तो ड्रॉ कर दिया। अब इस तरफ इसको बेस मान के भी 3 दिख रहे हैं और इधर इसको बेस मान के भी 3 दिख रहे हैं, तो ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 विच इज 1 इंटू 1। और इधर अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो इसको बेस मान के इधर मुझे 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं, ये 2, और ये वाला बेस मान के इधर देखो तो 4 दिख रहे हैं। तो ट्राइंगुलेशन ऑफ 2 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 4 1 इंटू 2, तो टोटल 5 तरीके होने वाले हैं, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ। तो यहाँ वाले 2 मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ भी मुझे आपको 2 दिखाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरफ तो कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। इधर ये जो 4 है, 4 के तो 2 तरीके थे। 4 के 2 तरीके क्या होते हैं, बेस पर ऐसा डायगोनल ड्रॉ कर दो, बेस पर ऐसा डायगोनल ड्रॉ कर दो। इस बार बेस ये है तो ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो या ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो चुका। इस केस के अंदर इधर तो कुछ है नहीं, उधर आपके पास 4 वाला है, तो ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो बेस के ऊपर, ये वाला बेस है, और इस वाले बेस पे ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो। हो गए आपके 5 तरीके। ठीक है, अब 6 को लास्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसके 14 तरीके आने वाले हैं। क्यों आएंगे 14 तरीके, तो एक बार बेंजीन है हमारे पास, ये बेंजीन जैसा है, सोचना है इसके 6 तरीके क्यों आएंगे और कैसे आते हैं। मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ जितने भी ड्रॉ करूंगा ना, यहाँ जितने भी ड्रॉ करूंगा वो इस बेस के ऊपर ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यूज करके बनेंगे। यहाँ जितने भी बनाऊंगा वो ये वाला ट्राइंगल यूज करके बनेंगे। यहाँ जितने भी बनाऊंगा वो ये ट्राइंगल यूज करके बनेंगे, और यहाँ जितने भी दिखाऊंगा इस बेस पे ये ट्राइंगल ड्रॉ करके बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इस तरफ इस बेस पे मुझे 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं, और इस तरफ इस बेस पे मुझे 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। यहाँ देखिए इस तरफ इस बेस पे मुझे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, और इस तरफ मुझे इस बेस पे 4 पॉइंट दिख रहे हैं। इस केस में इस बेस पर मुझे इस तरफ 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं और इस बेस पे इधर 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इस केस में मुझे इस तरफ 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं बेस पे, और इस बेस पे इस तरफ 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ होगा ट्राइंगुलेशन ऑफ 5 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 2, ट्राइंगुलेशन ऑफ 4 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 3, ट्राइंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 5, और इधर क्या ट्राइंगुलेशन ऑफ 2 इंटू ट्राइंगुलेशन ऑफ 5। ये गलत हो गया, ये यहाँ पे ट्राइंगुलेशन ऑफ 4 था। तो ये होता है कितना, 5 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 5, तो 5 2 7 2 9 और 5 14। तो यहाँ 5 बनेंगे, यहाँ 5 बनेंगे, यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ 5 बनेंगे। तो यहाँ वाले 5 का जुगाड़ करते हैं। यहाँ 2 बनने वाले हैं, और यहाँ भी 5 बनने वाले हैं। दो, 3,
4 5 पिछली प्रॉब्लम्स को यूज करके बनाएंगे। अच्छा जी, इस तरफ तो कोई एक्टिविटी होगी नहीं, इस तरफ के 5 में एक्टिविटी होगी, वो ध्यान से देखिए। भैया यहाँ पर बेस क्या था, ये नीचे वाला बेस था, नीचे वाले बेस के इस कोने से यूं 2 निकाल दिए, यहाँ पर बेस ये तो यूं 2 निकाल दिए। अब इसके अंदर ये बेस था, यूं निकाल दिया, बेस से एक इस कोने से निकाला, एक इस कोने से निकाला, एक इस कोने से निकाला, एक दूसरे कोने पे मारा। बेस ये है, बेस के इस कोने से यूं निकाल दिया, बेस के इस कोने से वी निकाल दिया। ठीक है, बन गए। तो अब यहां पर इस तरफ तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में एक्टिविटी है। ये बेस है, ये वाला ट्रायंगल मारा, ये बेस है तो अब ये वाला मार दिया। इस केस में ये बेस है तो ये वाला डायगोनल, ये बेस है वो वाला डायगोनल। अब इधर पेंटागन है तो पेंटागन में इस एक कोने, ये बेस के एक कोने से वी निकाल दो, एक कोने से वी निकाल दिया, इस कोने से इधर जाके उल्टा वी निकाल दो, एक बेस के एक कोने से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा और दूसरे कोने पे वापस आएगा। बेस के एक कोने से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और इधर वापस आया। बेस के इस कोने से वी निकाल दो, बेस के इस कोने से वी निकाल दो। पहले इस कोने से वी निकाला था, अब इस कोने से वी निकाला है। ठीक है, इन्वर्टेड वी। पहले इस कोने से इन्वर्टेड वी निकाला था, अब इस कोने से इन्वर्टेड वी निकाला है। इस कोने से सीधा वी निकाला था, अब इस कोने से सीधा वी निकाल दो। ठीक है, और बीच में एक बार ऊपर जाके दूसरे बेस के कोने पे आते हो। तो ये हो गए आपके 14। तो यहाँ पर देखो गौरतलब क्या है, ट्रायंगुलेशन 6 14 है। ट्रायंगुलेशन 6 का फॉर्मूला देखो, अब सब भूल जाओ। यहाँ पर ये देखो, ट्रायंगुलेशन 2 1 था, ट्रायंगुलेशन 3 भी 1 था, ट्रायंगुलेशन 4 2 आया। पता है कैसे आया वो? ट्रायंगुलेशन जो 4 आया था आपका, आपने ये ड्रॉ कर दिया था, तो इधर ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 और इधर ट्रायंगुलेशन ऑफ 3, इस बेस पे 2, इधर 3, तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 2, और फिर अगर आपने ये ड्रॉ कर दिया था तो इधर 2 और इधर 3, प्लस ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 3। तो इसको ध्यान से देखिए, ऐसे बना था ये 4 कैसे बना, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 से, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 से आपको 2 आ गया। तो इस फॉर्मूले को नहीं भूलिएगा कि यहां पर ये फॉर्मूला भी था। ट्रायंगुलेशन ऑफ 5 इसी तरह 5 आया था, और वो पता है कैसे आया था, ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ ये था ना पेंटागन, तो जो पहला आया था ये आपने इधर ड्रॉ कर दिया, तो इधर तो 2 ही थे इसके ऊपर और इसके ऊपर 4 थे, तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 2। फिर जब आपने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया तो इधर भी 3 और इधर भी 3, ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 3। और फिर जब आपने पेंटागन के ऊपर ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया तो इधर 4 और इधर 2, ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 4। तो आपने ऐसा बनाया। ठीक है, ये आया। और ट्रायंगुलेशन ऑफ 6 इसी तरह जो 14 आया वो आएगा। ट्रायंगुलेशन ऑफ 5 ये था आपका हेक्सागन, ये वाला ट्रायंगल बनाया तो इधर ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 और उधर ट्रायंगुलेशन ऑफ 5, ट्रायंगुलेशन ऑफ 5 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 2। देखो ना, इधर 5 लोग इधर 2 लोग, इस बेस के इधर तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, और फिर जब आपने ये वाला बनाया तो इधर 3 और इधर 4, तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 इंटू 3। और फिर जब आपने हेक्सागन में ये वाला ट्रायंगल बनाया तो इधर 4 और इधर 3, ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 4। और फिर जब आपने फाइनली ये वाला बनाया तो इधर 5 और इधर 2, ट्रायंगुलेशन ऑफ 2 इंटू ट्रायंगुलेशन ऑफ 5। तो ये आपके अभी तक के तरीके थे। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक बात गौरतलब है, ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली कैटलान ऑफ 0 है, ये बेसिकली कैटलान ऑफ 1 है। ठीक है, तो ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 के अंदर अगर मैं 3 और 2 को कैटलान ऑफ 0 और 1 से रिप्लेस कर दूं तो पता क्या बन जाएगा, इक्वल टू कैटलान 1 कैटलान 0 और प्लस कैटलान 0 कैटलान 1 विच इज कैटलान 2। तो 4 वाला 2 हो गया, 3 वाला 1 हो गया था, 2 वाला 0 हो गया था, 5 वाला, अब 4 आपका 2 प्रूव हो चुका है और 2 वाले को 0 के बराबर था। 3 कैटलान ऑफ 0 भी 1 होता है, कैटलान ट्रायंगुलेशन ऑफ 3 भी 1 है और कैटलान ऑफ 1 भी 1 होता है। 4 के लिए मैंने भी प्रूव कर दिया कि वो कैटलान ऑफ 2 के बराबर है, 3 और 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब 5 के अंदर मैं ट्रायंगुलेशन ऑफ 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, कैटलान ऑफ 2 और ट्रायंगुलेशन 2 की जगह कैटलान 0, 3 की जगह कैटलान 1 कैटलान 1 और 2 4 की जगह कैटलान 0 कैटलान 2। तो ये तो कैटलान 3 भी होता है विच इज एग्जैक्टली 5, तो टैली भी कर रहा है।
तो ट्राइंगुलेशन ऑफ 5 कैटलान ऑफ 3 है। इसी तरह ट्राइंगुलेशन ऑफ 6 कैटलान ऑफ 4 आएगा। तो ट्राइंगुलेशन ऑफ n बोले ना आपको, तो वो कैटलान ऑफ n-2 के बराबर आएगा। तो दिस वाज नॉट एक्चुअली कैटलान, दिस वाज समथिंग रिड्यूसिबल टू कैटलान। तो तुम्हें समझना था ये कैटलान के बराबर कैसे हो सकता है। तो अगर आपके n साइड का, n वर्टिसेस का पॉलीगन है तो उसको कितने तरीके से ट्राइंगुलेट कर सकते हैं, कैटलान ऑफ n-2। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। लाइए इसे अब कोड कर दें। तो हमें ये नंबर ऑफ साइड्स के टर्म्स में दिया गया था, नंबर ऑफ वर्टिसेस के टर्म्स में नहीं दिया गया था। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और 5 ही वर्टिसेस होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और 6 ही वर्टिसेस होती है, तो कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो हमें n पास किया गया है और हमें बताना है कितने तरीके से ट्राइंगुलेट होगा। तो मैं यहाँ पर बस n को कर दूंगा n-2 और फिर लिख दूंगा मैं कौन सा सवाल, बताइए कौन सा सवाल लिखूंगा मैं लिखूंगा जनाब आली ट्राइंगुलेशन का कोड। ठीक है, मैंने n को n-2 किया और फिर मैं तैयार हो गया। dp ऑफ 0 तो 1 होता है, dp ऑफ 1 तो 1 होता है, और अब अपने को लूप घुमाना है, कैटलान का लूप i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। तो लेफ्ट को रखो 0 पे, नहीं लेफ्ट को देखो ना, 4 के कैटलान की बात करता हूँ। अब मैं सब मिटा मिटू के 4 के कैटलान की बात करता हूँ। कैटलान ऑफ 4, कैटलान ऑफ 3 इंटू कैटलान ऑफ 0, कैटलान ऑफ 2 इंटू कैटलान ऑफ 1, कैटलान ऑफ 1 इंटू कैटलान ऑफ 2, कैटलान ऑफ 0 इंटू कैटलान ऑफ 3। ये उससे 4 है तो 3 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो लेफ्ट स्टार्ट होता है i-1 से और ये स्टार्ट होता है 0 से। तो लेफ्ट को स्टार्ट किया मैंने i-1 से, अगर आप i का कैटलान निकाल रहे हैं तो, और राइट को स्टार्ट किया मेरे भाई 0 से। ठीक है, और फिर वाइल जब तक लेफ्ट इज नॉट लेस देन इक्वल टू, लेफ्ट जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक मैं, जब तक सूरज चांद रहेगा कैटलान तेरा नाम रहेगा। डीपी ऑफ लेफ्ट इंटू डीपी ऑफ राइट किया और उसके बाद मैंने लेफ्ट को किया प्लस प्लस और राइट को किया माइनस माइनस, और लास्ट में मैंने रिटर्न किया डीपी ऑफ n। मैंने n को आते ही 2 से क्यों घटा दिया था, क्योंकि ट्राइंगुलेशन ऑफ n इज कैटलान ऑफ n-2। कॉपी किया, रन करके देख रहे हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया भैया। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों आया? अच्छा, अरे मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मैं l को माइनस माइनस करना है और r को प्लस प्लस करना है। बदतमीज, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ, हो सकता है लॉन्ग की प्रॉब्लम ना हो, नहीं लग रही करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा बहुत आया होगा भैया। खासकर पिछला सवाल और ये वाला सवाल, ये बिल्कुल कैटलान जैसे दिख नहीं रहे थे। कॉर्ड्स इन अ सर्कल और ट्राइंगुलेशन ये बिल्कुल कैटलान जैसे नहीं दिख रहे थे, पर ये कैटलान पे रिड्यूस हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।